बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच जो हुआ उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने कल जो एक फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस फैसले के ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। क्या रद्द अमल दिया है उन्होंने, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और इसके अलावा जी शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू ऑन एयर हो गया है। अपने इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने क्या कुछ कहा, इस पर भी बात करें। और एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वो ये है कि एक और इंटरव्यू आने वाला है, और वो आने वाला इंटरव्यू जो है वो बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का हो सकता है। वो इंटरव्यू कौन करेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जी शुरू करते हैं प्रोग्राम को। पहले पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 का पाकिस्तान का चौथा मैच, और पाकिस्तान ये चौथा मैच हार गया है। और इससे ज्यादा इस मैच पे सिर्फ मैं यही कहूंगा, मैच तो बढ़ गया। समझ गए आप? मैच तो बढ़ गया। अब इस मैच पे तबसरा करना या कोई भी बात करना बिल्कुल फजूल है। इस बात को अब ये जो हमारा टॉपिक था ये वाला, इसको यहीं रुक देते हैं। खलास, खत्म हो गया, मैच तो बढ़ गया। चलिए जी अब आगे बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। बानी एमकेएम ने कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जिसमें जो फैसला उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक में दिया, उनको जमानतें दी इनको काफी सारे केसेस में, उसके ऊपर बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन का रद्द अमल है। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं, गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के सजा याफ्ता और मफरूर रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकला की जानिब से दाखिल करदा जमानत की दरखास्त पर दिए जाने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान की चोटी के तमाम बाज़मीर इंतहाई तजर्बेकार सीनियर वकला और आईनी कानूनी माहिरीन हैरान और परेशान है, और इंतहाई फिक्रमंद होकर ये दुआएं करने पर मजबूर है, ए बारी ताला पाकिस्तान की अदालतों पर अपना रहम फरमा और इन्हें हिम्मत और जुर्रत अता फरमा कि वो आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के फैसले करें। मैं खुद भी चंद घंटों में किए जाने वाले इस फैसले को सुनकर शर्मदर रह गया और सोचने पर मजबूर हुआ कि ये किस हाई कोर्ट का फैसला है या कठपुतली तमाशा है, जिसमें कठपुतलियां बाकायदा हिलजुल तो जरूर करती हैं, लेकिन इनकी डोरे दोनों के जरिए जुलाने और नचाने वाला कोई और होता है। आज मैं एक बार फिर हजरत गालिब रहमतुल्लाह अलैह का यह शेर यहाँ नकल करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि जिस कैफियत में मैं हजरत गालिब रहमतुल्लाह के शेर कहने पर मजबूर हुए थे, मैं भी आज इसी कैफियत से दो चार हूँ। शेर सुनाते हैं जी बानी एमकेएम। बजायचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये शेर सुनाया बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने, और ये शेर जो है उन्होंने अपनी आवाज में भी सुनाया, एक वीडियो बनाई है, और अपने ट्वीट के साथ अपने अंदाज में जो उनका एक अंदाज है ना शेर व शायरी का, उस अंदाज में उन्होंने ये शेर सुनाया। शेर में आपको एक बार फिर सुना देता हूँ। बजायचा अफ्ताल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये शेर आप सुने, अल्ताफ हुसैन साहब के जो अंदाज है ना, उस अंदाज में आप लोग सुने, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो खैर उसमें इन्होंने अपने इस ट्वीट में इन्होंने सारा किस्सा तमाम कर दिया। उसमें उन्होंने सब बता दिया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले को सुनने के बाद जो है वो तमाम लोग जो है वो परेशान है कि यार ये कैसा फैसला है। एक सजा याफ्ता बंदे, एक तो जमानत तो उसको मिलती है ना जिसका केस चल रहा होता है। अब जिसको सजा हो गई है वो बीमारी का बहाना करके भाग गया, 4-4.5 साल बाद वापस आ रहा है और जमानत ले रहा है। किस बात की जमानत? तो शायद इस तरफ उनका इशारा है। चले जी अब बात कर लेते हैं जो इमरान इंटरव्यू हुआ है शेख रशीद साहब का। अपने इंटरव्यू में शेख रशीद साहब क्या कहते हैं, इंटरव्यू के हवाले से आपको मैंने 4 दिन पहले खबर दे दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह खबर जो है हमारी सही साबित हुई है। उसके बाद जो है वो कल से फिर दीगर यूट्यूबर्स ने और सहाफियों ने इस खबर को नशर करना शुरू किया। तो जी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का कहना था कि मैं 9 मई के वाकयात के वक्त मुल्क से बाहर था,
शेख रशीद कहते हैं कि मैं 9 मई के वाकयात के वक्त मुल्क से बाहर था। मैंने 9 मई के वाकयात की 10 मई को मजम्मत की। मेरी मजम्मत को ज्यादा सुना ही नहीं गया। 9 मई वाकये में गैर सियासी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती ही नहीं थी। सियासतदानों को किसी फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए। मतलब इमरान खान की तरफ उनका इशारा है। जिस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो जलसों में तकरीरें करते थे और मुख्तलिफ गंदे गंदे नामों से पुकारा करते थे, उसके ऊपर उन्होंने इशारा किया कि फौजियों का नाम लेना नहीं चाहिए था। मुल्की इदारों के बगैर नहीं चल सकता। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलाना चाहिए, चलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा फौज से बना के रखें। कौमी सलामती की साइफर से मुतालिक मीटिंग में मौजूद था 3 आदमी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से फौज से मुज़ाकरात कर रहे थे। तीनों आदमियों ने अपनी अपनी जमातें बना ली हैं। मेरी भी कोशिश थी इसमें मैं भी हिस्सा डालूं। मुझसे एमकेएम ने बात की तो अंदाजा हो गया था हमारा काम खत्म हो गया। ये इंटरव्यू दिया शेख रशीद साहब ने। और शेख रशीद साहब ने इस इंटरव्यू में कहा कि जो इमरान खान साहब है वो बहुत जिद्दी लीडर है, बहुत जिद्दी लीडर है। इमरान खान को बहुत बार समझाया, उनको बहुत बार मैंने रास्ते दिखाए, लेकिन इमरान खान बहुत जिद्दी हैं और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके अलावा वो कहते हैं कि तमाम लोगों को, इदारों को चाहिए कि वो तमाम लोगों को जो है ना एक बार माफी दे, एक आम माफी का ऐलान करें। वो तमाम लोग कौन है जिनके बारे में शेख रशीद बात कर रहे हैं? ये वो तमाम लोग हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, जिन्होंने इदारों पे हमले किए, जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया। वो उनके लिए बात कर रहे हैं कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्विस थे उनको एक बार आम माफी देनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े आम माफी के वो बनते ना कि आम माफी आप दिलवा दें लोगों को, तो आपको चाहिए था शेख रशीद साहब आप सबके लिए बात करते हैं। और जो दीगर आपने बात की, आपने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हैं उसमें कोई रिक्शे वाले का बेटा है, कोई ठेले वाला है, तो कोई कुछ है, कोई छोटे छोटे लोग हैं, इनको आम माफी देनी चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे लोग कराची से पत्नी कितने हैं, उनको भी आप फिर बोलते ना कि उनको भी एक बार आम माफी देनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ भी इमरान खान को सपोर्ट किया और एक बार फिर आपने जो है वो 9 मई वाले वाकये में जो लोग मुलव्विस थे उनके लिए आम माफी का आम माफी के आपने दरख्वास्त की है, ना कि तमाम लोगों के लिए की हो। ना आपने बलूचिस्तान वालों के लिए की है, ना आपने केपीके वालों के लिए की है, आपने 9 मई वालों के लिए की है। ये सरासर आपने नाइंसाफी की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जी शेख रशीद साहब इंटरव्यू में एक काम कर गए बहुत बड़ा। वो क्या काम किया मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने इससे पिछला वाला व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सहाफ़ी ने बताया है, एक सहाफ़ी ने कहा है कि शेख रशीद को किस तरीके से जो है वो समा के दफ्तर लाया गया और वहां पे इंटरव्यू कराया गया। वो सहाफ़ी हैं असद तूर। असद तूर ने वो सब बातें बताई कि शेख रशीद को चमाटे पड़े और घसीटते हुए लेकर आए और लाके समा के ऑफिस में बिठा दिया। और असद तूर ने ही बताया था कि शेख रशीद के हाथ में एक पर्चा दिया जाता है और एक पर्चा मुनीब फारूक के हाथ में दिया जाता है। मुनीब फारूक को कहा जाता है कि आपने ये सवालात करने हैं। शेख रशीद को पर्चा जो दिया गया था उसमें लिखा था, उसमें कहा गया कि आपने ये जवाब देने हैं। ये कौन कह रहा है? असद तूर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, असद तूर ने ऐसा किया। तो ये बात जो है वो सच साबित कर दी है शेख रशीद साहब ने। वो कैसे? मुनीब फारूक ने कुछ सवाल किया शेख रशीद से, तो अब उसका जवाब क्या देना है शेख रशीद भूल गए। अब वो पर्चे सामने पड़े हुए, आप इंटरव्यू देखें आपको नजर आएगा कोई रफ पैड टाइप की चीज है वो उनके सामने रखी है। शेख रशीद यूं करते हैं वो मैंने यहाँ लिखा था, ऐसे करके वो झुक के ना वो पेपर पलटना शुरू कर देते, वो मैंने यहाँ लिखा था, ऐसे करके उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने मतलब ये जो काम किया ना वो उनका एक तजर्बा जो है सियासत का, उन्होंने उस तजर्बे को इस्तेमाल किया और उस तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए शेख रशीद साहब ने ये बता दिया कि मेरे इस इंटरव्यू की अहमियत क्या है। जो वो पढ़ा हुआ लिख के बता रहे हैं उन्होंने साबित कर दिया, इस चीज को वाजे कर दिया इन्होंने। ये एक बड़ा काम जो है शेख रशीद अपने इंटरव्यू में क्या कर गए। और इसके साथ साथ जो है वो कुछ अच्छी कुछ मजे की भी बातें की। शेख रशीद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी मैं चिल्ले पे गया हुआ था। तो मुनीब फारूक कहते हैं अच्छा चिल्ला कैसा था? चिल्ला सख्त था? बोलता हाँ चिल्ला तो बहुत सख्त था। तो मुनीब फारूक बोलता है आप चिल्ले पे गए थे, जो आपके भतीजे हैं राशिद साहब,
वो तो यहाँ पे पिटिशन डालते फिर रहे हैं अदालत में कि आप लापता हैं, आप गिरफ्तार हैं। बोला हाँ वो मैंने उसको बोल दिया है, वो कल मामला सब सही हो जाएंगे। मैंने बता दिया उसको, मैं चिल्ले पे गया था और चिल्ला बड़ा सख्त था, चिल्ले में मैंने बहुत कुछ सीखा। इस तरह की बातें जो है इन्होंने कर दी हैं। फिर उस पर इन्होंने कहा कि सख्त चिल्ले का आपकी सेहत पे भी कुछ फर्क पड़ा? बोलता हाँ मेरी सेहत पे बहुत फर्क पड़ा। तो ये इंटरव्यू जो है वो शेख रशीद साहब का आज ऑन एयर हो गया। इंटरव्यू आप देखें, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। जी अब आ जाते हैं एक और जो होने वाला है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू का दौर चल रहा है ना, इंटरव्यू बड़ी कहानियां चल रही हैं। तो एक और इंटरव्यू जो है मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि एक और इंटरव्यू बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कभी भी हो सकता है। और इंटरव्यू करने वाले साहब जो होंगे उनका नाम है वजाहत एस खान। वजाहत एस खान, ये वही वजाहत एस खान है जिनके बारे में बानी एमकेएम ने अब से कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने वजाहत एस खान के जो कुछ व्लॉग थे वो उन्होंने वहां पर लगाए थे, और भी शायद किसी का लगाया था उन्होंने व्लॉग। आप स्क्रीन पे मेरे देख भी रहे होंगे, वजाहत एस खान की मैं तस्वीर भी चला रहा हूँ। तो ये वो वजाहत एस खान है, और इन्होंने जो है बानी एमकेएम ने जो आज ट्वीट किया जिसमें इन्होंने शेर सुनाया है, जो मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया, उस ट्वीट के ऊपर जो है वजाहत एस खान ने कमेंट किया। और वजाहत एस खान कहते हैं अल्ताफ हुसैन भाई, आई एम हेयर इन योर टाउन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ओवर 1-1 लॉट्स टू कैच अप ऑन। ये वजाहत एस खान ने उनको कमेंट किया, जिसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि वाह अल्ताफ हुसैन भाई जबरदस्त, मैं आपके इलाके में ही हूँ और मैं एक बार आपसे 1-1 यानी मिलना चाहता हूँ और कुछ चीजें पकड़ना चाहता हूँ। ये इनका एक, इन्होंने एक मतलब एक बानी एमकेएम की तरफ इन्होंने इशारा किया है। और आपको पता है वजाहत एस खान जो है वो भी ब्लॉगर्स हैं, काफी सारे, बहुत सारे इनकी फॉलोइंग है, और वो जिस तरीके के वो ब्लॉग्स अपने करते हैं, तो आप लोग अब पहले आप जो ना कुछ व्लॉग्स हैं वो उनके देख लें वजाहत एस खान के, उसके बाद फिर आप खुद ही फैसला करें कि वजाहत एस खान को इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो मेरी राय है वो तो आप छोड़ दें, मैं अपनी राय नहीं देना चाहता, लेकिन बानी एमकेएम को इंटरव्यू देना चाहिए वजाहत एस खान को या नहीं देना चाहिए, क्योंकि वजाहत एस खान जो है वो खुद एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान नहीं आ सकती, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो खैर अब देखते हैं बानी एमकेएम का इंटरव्यू होता है नहीं होता, ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी। उसके अलावा जो आज रैली हुई है, रैली जो है एमकेएम पाकिस्तान ने जो फलस्तीन से इज़हार यकजहती की रैली निकाली, माशाल्लाह रैली बहुत जबरदस्त निकली, बहुत बड़ी रैली थी। रैली के अंदर जो है एएनपी के बेतहाशा लोग थे। इसी रैली के अंदर जो है वो JUI फजल रहमान वाली जो JUI है उसके भी बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारी दीगर जमातों के भी लोग थे, लेकिन इसमें जमात इस्लामी के अलावा तमाम जमातों के झंडे नजर आए और तमाम लोग जो है ना वहां पे नजर आ रहे थे। रैली बड़ी थी, बड़ा प्रोग्राम हुआ, अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छा लगा। बस इतनी अपडेट है रैली के हवाले से। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।